Good morning class. This is your social studies class for class 7. So in today class we are going to start our chapter number 3 of unit 3rd, that is role of the government in health. What? Role of the government in health, which is given at page number 132. So take out your book and come on page number 132. And here is your page number 132, and in this page chapter 3 is given role of the government in health. Role of the government in health means स्वास्थ्य विभाग में सरकार की क्या भूमिका है, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, जो लोकतांत्रिक सरकार है यहाँ पे, उसकी व्यवस्था में, उसके सेटअप में द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। जो सरकार है वो कोई भी कार्य अपने देश की जनता के लिए ही करता है। ठीक है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एसेट्रा। जो सरकार है वो किस पे ध्यान देती है? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देती है। जो हमारी जनता है उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार पे ध्यान देती है। लेट अस सी हाउ द गवर्नमेंट प्ले एन एक्टिव रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी कई पॉइंट्स हैं, उस पर भी ध्यान, जैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, इन सब पे भी ध्यान देती है। लेकिन अब इस चैप्टर में मेनली हमको हेल्थ से रिलेटेड जो भी उनकी व्यवस्थाएं या कार्य हैं उनके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज हेल्थ। फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है। तो हेल्थ नॉट ओनली मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम डिजीजेज एंड सिकनेस। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप किसी बीमारी से या किसी रोग से क्या हैं, फ्री हैं, मुक्त हैं, बचे हुए हैं। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंटल हेल्थ, सोशल एंड मेंटल। इसके अंदर ये भी बात आती है ये कि जो न्यूट्रिशन है, जो हमारा आहार है, या वातावरण, जो स्वास्थ्य के लिए वातावरण होना चाहिए, या जो सामाजिक जो वातावरण है, या जो मेंटल हेल्थ है, ये भी होता है हेल्थ के अंदर। ठीक है। वी ऑल वांट टू बी एक्टिव एंड लिव इन गुड स्पिरिट। हम सभी को ये होता है कि हम एक्टिव रहें, हमेशा फुर्तीले रहें और अच्छे से अपना जीवन पूरी फुर्ती के साथ जिएं। इट इज़ नॉट हेल्दी टू लीव अ डल एंड इनएक्टिव। और ये बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है कि हम एकदम मतलब निराशा भरी जिंदगी जिए, या कोई मतलब लक्ष्य ना हो, एकदम थके हारे जीवन जिए। ऐसा जीवन नहीं कोई चाहता है। वी ऑल्सो नीड टू लीव अ लाइफ विदाउट एनी स्ट्रेस और एंड टेंशन। और इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हम अपना जीवन अच्छे से जिए, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई चिंता, कोई टेंशन ना हो। ऑल दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ एज पार्ट ऑफ आवर हेल्थ। ये सारे एक महत्वपूर्ण हम भाग हैं हमारे जीवन के, जो हमारे स्वास्थ्य का एक अंग है, मतलब उसका एक पार्ट है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं, अच्छा न्यूट्रिशन मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, मेंटल हेल्थ अच्छी हो, कोई स्ट्रेस टेंशन ना हो, तो हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है। तो इसके बाद से देखिए यहाँ पे केस स्टडी दिया है हेल्थ केयर सिचुएशन इंडिया में क्या सिचुएशन है स्वास्थ्य की विभाग की, उसके बारे में दिया। तो ये आप लोग खुद पढ़ोगे और मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पब्लिक हेल्थ सर्विस। देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीज़ें उनको देखने के लिए उन्होंने एक क्या है, सेंटर बनाया है उसके लिए भी, जो उन चीज़ों पे ध्यान दे सके। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, कैरिंग आउट एंड मॉनिटरिंग स्कीम टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। जो राज्य स्तर की सरकार है वो पूरी इस पे क्या होती है, उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि किस तरीके से वो कोई प्लानिंग बना रहे हैं या उसको किस तरीके से लागू कर रहे हैं, उस स्कीम को कैसे चलाएं, ताकि जो उनके राज्य के लोगों का हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, उसमें क्या हो, सुधार हो। इट गेट्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट।
और कोई भी स्कीम अगर राज्य सरकार लागू करती है तो उसे फाइनेंशियल या टेक्निकल सपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार से मिलता है। यूजुअली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज एंड NGOs आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन एफर्ट टू इम्प्रूव पब्लिक। नॉर्मली आप देखते हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के गवर्नमेंट्स हैं, वो जो होते हैं या जो NGOs होते हैं, वो इस सब में बहुत ज़्यादा उनका हस्तक्षेप रहता है। वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और अपना पूर्ण योगदान देते हैं पब्लिक की हेल्थ में सुधार लाने के लिए। Public health services include the whole chain of health clinic and hospitals operated by the government। जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है उसमें जो भी हेल्थ क्लिनिक है या हॉस्पिटल है उस पूरे चेन जो है उसमें इंक्लूड रहता है, और जिसको कौन ऑपरेट करता है तो उसे सरकार ऑपरेट करती है। All the hospitals are linked and both rural and urban center cover treatment from common illness to special services। जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो जुड़े होते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के हों, ठीक है। वहाँ पे जो भी कॉमन रोग हैं या स्पेशल जो भी सर्विसेज प्राप्त होनी चाहिए उन सब का ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है, उसके सेंटर्स बनाए जाते हैं। इन विलेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ हेल्थ सेंटर with a nurse and village health worker working under the superintendence of doctor at the primary health center। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो होते हैं चिकित्सालय या ऐसा सेंटर बनाया जाता है स्वास्थ्य संबंधी, वहाँ पे क्या होता है एक नर्स होती है और हेल्थ वर्कर होते हैं गांव के, जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट जो डॉक्टर के होते हैं उनके अंडर में काम करते हैं। मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग जो है वहाँ पे ये व्यवस्थाएं होती हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आर प्रोवाइडेड व्हाइल लार्ज सिटीज हैव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जनपद स्तर पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे क्या है हॉस्पिटल का निर्माण किया जाता है, क्योंकि वहाँ की आबादी भी अधिक होती है, ठीक है। These hospitals are called public as the government provides health care to all citizens। ये हॉस्पिटल को हम क्या कहते हैं, पब्लिक कहते हैं। जो क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे सारे हेल्थ केयर प्रोवाइड किए गए हैं, सुविधाएं बनाई गई हैं जो सारे सिटीजन्स के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। एंड द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दीज कम फ्रॉम टैक्सेस पेड बाय रिपब्लिक्स। और जो स्रोत यहाँ पे चाहिए अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए या ऑपरेट करने के लिए, तो उसके लिए जो टैक्सेस पब्लिक द्वारा पेड होते हैं उसके थ्रू वो पूर्ण होते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सिस्टम इज दैट द पब्लिक हेल्थ केयर कम्स फ्रॉम फ्री और एट अ लो कॉस्ट। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वो क्या है, वो आपको स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं मिलती हैं, या तो वो फ्री मिलती हैं या उसका चार्ज बहुत कम होता है। Thus, government take care of health by preventing spreading of diseases like। गवर्नमेंट क्या कहते हैं इस विभाग में अपना योगदान देते हैं, कैसे, जैसे मलेरिया के फैलने से बचाना, जॉन्डिस को, चिकनगुनिया, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए वो अलग अलग कार्य करते हैं। For effective implementation, it is necessary to involve people in organization of program for this purpose। अगर इसका अच्छा कार्य आपको दिखाना है, अच्छा इसका इफेक्ट दिखाना है, तो ये ज़रूरी है कि लोगों को अपनी संस्था में इंक्लूड करें, उस प्रोग्राम में इंक्लूड करें, जिससे जो वो पर्पस के लिए स्कीम चला रहे हैं वो पूर्ण हो सके। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू एंश्योर राइट टू लाइफ टू ऑल। ये सरकार का कर्तव्य है कि वो हर किसी के जीवन के लिए एक समान अधिकार सबको दे। For this, it is essential that people get timely treatment, especially during emergency situation। इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि जो भी व्यक्ति अगर उस बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, तो उसे तुरंत ही ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। तो ये सब कार्य अगर होंगे तभी वो गवर्नमेंट द्वारा जो भी वो वर्क कर रहे हैं, स्कीम निकाले, प्रोग्राम चला रहे हैं, वो फुलफिल, उसका जो मोटिव है वो तभी फुलफिल हो सकता है, ठीक है। तो ये आप देखते हैं कि सरकारी जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे या तो फ्री में व्यवस्थाएं मिलती हैं तो बहुत कम चार्जेस होते हैं, वहीं प्राइवेट में आपको उसको दुगना तिगना चार्जेस
लग जाते हैं, ये तो आप देखते ही होंगे। नेक्स्ट है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज क्या है? द प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस इज अवेलेबल इन ग्रेट नंबर इन आवर कंट्री। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा नंबर में हैं। जो हमारे गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल्स हैं उससे कहीं ज़्यादा प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं। इट एग्जिस्ट मेनली इन अर्बन, और ये मेनली किसमें? शहरी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती हैं। इन रूरल एरियाज देयर आर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स whereas in urban areas a large number of doctors are there to provide medical treatment। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं वो जो मेडिकल प्रैक्टिस में रहते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं वो लोग वहाँ होते हैं, लेकिन जो आपके शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स नियुक्त किए जाते हैं, मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं शहरी क्षेत्र में। हियर इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। और यहाँ एक बात आप जानिएगा, जो आपकी पब्लिक सर्विस है वहाँ पे सारी चीज़ें सरकार देखती है, लेकिन प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ किसी भी प्रकार का सरकार का कंट्रोलिंग नहीं होता है। इंस्टेड दे आर प्राइवेटली ओन्ड आइदर बाय एन इंडिविजुअल और बाय अ कंपनी। इसकी जगह वो क्या होते हैं, वो खुद ही वो हॉस्पिटल का निर्माण करते हैं, या तो कोई एक व्यक्ति करता है या कोई कंपनी द्वारा उसका निर्माण कराया जाता है। Apart from private clinics run by doctors, there are hospital and nursing homes which provide all type of medical services to the needy। अब जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनका अगर छोड़ दें तो उसके अलावा कई प्राइवेट क्लिनिक्स भी चलाए जाते हैं डॉक्टर्स द्वारा, जो कि जहाँ पे क्या होते हैं अलग अलग सर्विस मिलते हैं, ट्रीटमेंट मिलते हैं। हॉस्पिटल भी होता है, नर्सिंग भी होम भी बनाया गया है जिसमें अलग अलग टाइप के मेडिकल सर्विसेज मिलते हैं। जो भी ज़रूरत जिसको है वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर वेल क्वालिफाइड एंड ट्राई टू गिव देयर बेस्ट टू द पेशेंट। और जितने भी ये प्राइवेट हॉस्पिटल मैक्सिमम डॉक्टर क्या होते हैं, अच्छे उनकी ट्रेनिंग रहती है, वेल क्वालिफाइड होते हैं और वो अपना अच्छे से अच्छा पेशेंट को देने का कोशिश करते हैं, उनकी चीज़ों को सुधारने में वो अपना बेस्ट योगदान करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, ये क्या है? हेल्थ एंड इक्वालिटी। अब स्वास्थ्य और समानता की बात यहाँ की गई है। तो इन इंडिया वी कम अक्रॉस अ सिचुएशन इन विच वी फाइंड दैट प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स आर एनॉर्मसली इंक्रीजेज। आप देख रहे हैं भारत में क्या है, जिस तरीके से हम सिचुएशन बनी हुई है उस तरीके से प्राइवेट हेल्थ सेंटर जो है वो लगातार उनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, दीज सेंटर्स आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। ये सेंटर सिर्फ आपके शहरी क्षेत्र में ही क्या सीमित रह जाते हैं। सच सर्विसेज आर रन ओनली फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंड द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड इज क्वाइट हाई। ये सर्विस से फ़ायदा उठाने के लिए ये इन लोगों का निर्माण हुआ रहता है और ये लोग का चार्ज भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ओनली वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स हु कैन अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ सच सर्विसेज गो टू दीज हॉस्पिटल। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ का जो चार्ज होता है उसे अफोर्ड कर पाते हैं, मतलब उससे भर सकते हैं। तो जो वहाँ के फीस को भर सकता है वही तो उस जगह पे जाएगा, अदर कोई जाएगा नहीं जाएगा। अगर आपके मेरे पास उतने पैसे नहीं है तो क्या हम लोग जाएंगे वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए? नहीं जाएंगे। और हाँ, ये है कि बहुत इमरजेंसी है, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं जो भी है उसको बचाना है, सब चीज़ों से उसका ध्यान देना। तो आदमी फिर क्या करता है कि पैसा उधार ले लेता है, कोई चीज़ गिरवी रख के फिर वहाँ के लिए ट्रीटमेंट करता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। While the Constitution of India states that it is primarily the duty of the government to provide health care facility to all and ensure the welfare of the people, the question which comes to everyone's mind is why equal and adequate facilities are not provided to everyone। लेकिन जैसा कि संविधान में, भारत के संविधान में लिखित है कि प्राथमिक जो कर्तव्य है सरकार का वो ये है कि हर एक व्यक्ति को हेल्थ केयर की स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाएं। ठीक है, और ये निश्चित किया जाए कि उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है हर किसी के मन में, क्यों नहीं सबको एक समान और एक बेहतर फैसिलिटी सुविधाएं हर एक व्यक्ति को मिल रहा है? इस एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, क्या ये सही तरीके का हेल्थ केयर स्वास्थ्य सुविधा जो है हर किसी को मिल रहा है? आप ही बताइए, नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि
जो आपकी प्राथमिक स्तर के जो सुविधाएं वो आपको मिल रही हैं, चाहे वो कम कॉस्ट में या फ्री में। लेकिन अगर दिक्कतें ज़्यादा बढ़ी हैं, वहाँ उसकी जांच नहीं हो पा रही है और प्राइवेट सेंटर में कहीं हो रही है, तो फिर वहाँ क्या है, वहाँ सुविधाएं भी जल्दी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि हमारे पास उतना रहेगा, हम उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे तब तो करेंगे। तो कम से कम इन सब चीज़ों में सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। व्हाट आर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स फॉर हेल्थ। अब हेल्थ के लिए क्या ऑप्शन आप और रख सकते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ सेंटर्स। भारत में बहुत अधिक डॉक्टर्स हैं और हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं। सम ऑफ आवर हॉस्पिटल्स हैव फैसिलिटीज़ दैट आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कुछ ऐसे हॉस्पिटल जहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं हैं जो हमारे पूरे वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती हैं। Many people visit India as medical tourists to get treatment. कई लोग भारत में घूमने आते हैं एज अ मेडिकल टूरिस्ट, यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए। इंडिया इज़ ऑल्सो अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। इसके साथ साथ भारत में कई प्रकार की दवाइयों का निर्माण भी होता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई हियर फ्रॉम प्रिवेंटेबल कॉजेज। इस सबों के होते हुए भी बहुत बड़े जनसंख्या में जो है प्रत्येक दिन जो है व्यक्ति मर रहे। क्यों मर रहे? क्योंकि उनको सही उपचार नहीं मिल पा रहा है, सही सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऑफन पीपल कैन नॉट गेट टाइमली मेडिकल हेल्प एज दे हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ हेल्थ सेंटर। और कई ऐसे लोग हैं जो टाइमली उन्हें चिकित्सा संबंधी सुविधाएं नहीं मिल पा रही, क्योंकि उनके घर से वो हॉस्पिटल या कोई सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है और लंबा डिस्टेंस कवर वो करता है। मेनी कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। और कई ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट का जो उपचार के पैसे लगने हैं उसे वो नहीं उसकी व्यवस्था कर पाते, इस कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। द स्टेप्स टेकन टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शुअस डिजीजेज आर नॉट एनफ। सिर्फ जो फैलने वाली बीमारियां हैं उनके लिए कोई स्टेप लेना, कोई कदम लेना, ये यहीं तक कार्य सरकार का नहीं रुकता है और ना आप इससे ही सारी जिंदगी बचा सकते हैं। मेनी इंडियन स्टेट्स डू नॉट गेट क्लीन वाटर टू ड्रिंक एंड एनफ फूड टू ईट। कई भारतीय ऐसे हैं जिन्हें अभी स्वच्छ पानी तक नहीं पीने को मिल रहा है और ना ही उन्हें सही तरीके से भोजन खाने को मिलता है। इट इज़ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड adequate health, basic amenities and social conditions to people. It is, देखिए, ये सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि वो हर एक व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य दे, उनकी बेसिक जो भी नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी की जाए और साथ ही साथ सामाजिक एक कंडीशन जो है जनता को, वहाँ के लोगों को सामाजिक सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन द पब्लिक हेल्थ केयर। ये बहुत आवश्यक है सरकार के लिए कि वो जितने भी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट कराएं, उनमें सारी फैसिलिटीज़ की व्यवस्था कराएं और उनका निर्माण ज़्यादा कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही समय पे सही टाइम पे उपचार अपनी बीमारियों का पा सकें, या जो भी उनके लोग हैं जो बीमार हैं उनका सही समय पे उपचार करा सकें, कि पैसे की वजह से या दूरी की वजह से, इन सब वजह से किसी की डेथ ना हो। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, जिसमें आपने हेल्थ क्या होता है ये पढ़ा, फिर पब्लिक हेल्थ सर्विस आपने देखा, वो सर्विस जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, प्राइवेट हेल्थ सर्विस भी देखा जो किसी इंडिविजुअल द्वारा या किसी कंपनी द्वारा जिसका निर्माण कराया जाता है। हेल्थ एंड इक्वालिटी आपने पढ़ा, व्हाट आर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स फॉर हेल्थ है, इसमें भी आपने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ों में आपको क्या समझ में आ रहा है कि सरकार सुविधाएं बनाई, लेकिन बस प्रोग्राम और स्कीम चलाने से नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट्स का हॉस्पिटल्स का निर्माण कराना, वहाँ सारी अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ को उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर है गरीब है, उसको सही टाइम पे उपचार मिल सके। अमीर अगर है तो उनके पास पैसा है तो वो बड़े हॉस्पिटल में, महंगे हॉस्पिटल में जा सकते हैं, जान बचा सकते हैं या सही टाइम पे ट्रीटमेंट पा सकते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो खाए बिना मरे जा रहे हैं, उन लोग के लिए व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ताकि वो समय पे ट्रीटमेंट पाएँ और उनको सही पानी, सही खाने की उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इस चैप्टर में मेनली बताया गया है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, तो आपका वर्क है कि इस चैप्टर को आप रीड कीजिए और अच्छे से इसको समझिए।
ठीक है। और मैं क्या करूँगी, इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो PDF के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूँगी और प्रीवियस चैप्टर का भी आपका व्हाट्सएप पे सेंड हो जाएगा। आप वहाँ से दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। सो आज की क्लास मैं यहीं ओवर करती हूँ। थैंक यू।